अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, लाहौर के डिफेंस फ़ेज़ 5 में एक सरकारी अदारे के अफसर पर और उसके दो साथियों पर तशद्दुद का वाक़या 24 मई की रात को पेश आता है और इस वाक़े का जो मुकदमा है वो 26 मई को दर्ज होता है। और इस वाक़े की जो मोबाइल वीडियोज़ लोगों ने बनाई थी जब ये वाक़या पेश आ रहा था सड़क पर, उसकी वीडियोज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर आती हैं 31 मई को, और उसके बाद इस मामले को हाइप भी मिलती है और लोगों की तवज्जो भी इसको हासिल होती है। ये जो वाक़या है इसमें बेसिकली दो ग्रुप इन्वॉल्व हैं। एक वो हैं जो कि इस मुकदमे के मुद्दई हैं, जिनमें एक सरकारी अदारे का अफसर भी शामिल है मुतासरीन में, और एक वो हैं जिन्होंने टॉर्चर किया है, जिन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो शहर में कहीं पर भी जहाँ पे दिल करे या किसी को भी रोक कर अपनी अना क्या की भीड़ चढ़ा सकते हैं। तो पहले हम दोनों जो ग्रुप हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि दोनों कौन लोग हैं। जो इस वाक़े के मुल्ज़मान हैं उनमें एक लड़के का नाम है और वो मरकज़ी मुल्ज़म है उस मुकदमे का, उसका नाम है हाशर शेख, और दूसरा है हारिस शेख। ये जो दोनों लड़के हैं या मुल्ज़मान हैं, ये रॉयल पाम जो कंट्री क्लब है लाहौर का, उसका जो मालिक है शेख रमज़ान, उसके भतीजे बताए जाते हैं। और एक जो इसमें लड़का है या मुल्ज़म बल्कि कहना ज़्यादा बेहतर है, वो है मोमन तहीम। और ये तहीम उर्फ़ टिम्मी भाई, ये कार क्लब शोरूम है एक बड़ा फेमस, उसके ओनर का बेटा है। और चौथा जो लड़का है जो नामज़द है इस मुकदमे में, उसका नाम है राना मोहम्मद फ़ाहद अहमद। और ये जो फ़ाहद है, इनका भी टायरों का काम है और डिफेंस में ये अच्छी फाइनेंशियली ये चारों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो शेख रमज़ान की फ़ैमिली से दोनों बच्चे हैं, हाशर और हारिस, ये ज़्यादा पोलिटिकली ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी हैं पैसे के हिसाब से भी और इनके तल्लुकात के हिसाब से भी। मामला कुछ यूँ होता है, जब ये रोड पे जो वक़ूआ हुआ जिसकी वीडियोज़ हमें सामने आ रही हैं और देख भी रहे हैं, इससे तकरीबन घंटा डेढ़ पहले बेसिकली असल वो पॉइंट था जहाँ पर इस झगड़े की बुनियाद रखी जाती है। होता ये है कि जलाल संस जो है फ़ेज़ 5 का, उसकी बैक साइड पे एक खुली जगह पर कुर्बानी के कुछ जानवर थे वहाँ पे रखे हुए किसी ने। तो ये दोनों जो पार्टीज़ हैं वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे इनकी किसी बात पे तलख़लामी होती है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में पहले से जानते ज़रूर थे एक दूसरे के बारे में कि कौन क्या है। वहाँ पर इनके दरमियान कुछ सख्त जुमलों का तबादला होता है और कहा यह जाता है कि दोनों की तरफ से इनके जो बड़े थे यानी इनके जो पेरेंट्स थे या फैमिलीज़ के बारे में फ़िक्रे कसे गए। खैर, क्योंकि दोनों की तरफ से मामला हुआ था और उसके बाद दोनों ने जो इनके साथ दूसरे लोग थे या वहाँ पर कुछ जो लोग थे, उन्होंने इस मामला रफ़ा दफ़ा करवा दिया। जब ये मामला वहाँ पे ख़त्म हुआ है तो वहाँ से जो मुद्दई है इस मुकदमे का, हुसैन हैदर शाह, ये बेसिकली कामोगी का रहायशी है और मेरा ख़्याल चावलों के कारोबार से ये मुंसलिक है। और एक इसके साथ अली हैदर था और एक हमज़ा अली अवान है। ये तीनों लोग अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल आते हैं उस जलालसन की बैक साइड वाले प्लॉट से। जैसे ये थोड़ा सा बाहर आते हैं तो इस दौरान जो हाशर है और हारिस शेख है, इनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई थी ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि इन्होंने बेसिकली यही डिसाइड किया कि यार वो आए हैं, हमें बुरा भला कह कर आराम से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो उनको फॉलो करते हैं। तो ये उनको ताक़ब करते हैं और थोड़ा सा आगे आकर वतीन चौक के पास ये उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर स्लो करते हैं और गाड़ी रुकती हैं। ये भी बाहर निकलते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं और फिर तलख़लामी होती है और बात हाथापाई और मारकुटाई तक पहुंच जाती है। अब जो मुल्ज़म पार्टी थी ये डेफ़िनेटली 4 लोग तो नामज़द हैं एफ़आईआर में और इनके साथ कुछ गार्ड भी थे और कुछ 1-2 और दोस्त भी थे। तो ये कुल 8-10 लोग थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और जो मुतासरा पार्टी है हुसैन हैदर की और अली हैदर की, ये 3-4 लोग थे। तो खैर इनको काफ़ी मार पड़ती है, सर फट जाता है और लोगों ने फिर मजमा भी लगा हुआ, रोड पे ट्रैफिक भी जैम होती है। लेकिन इनको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं था क्योंकि ये बड़े मालदार फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। तो ये वहाँ पे खूब तमाशा लगाते हैं और तमाशा लगाने के बाद ये वहाँ से चले जाते हैं। अब जिन लड़कों को मार पड़ रही थी इन मुल्ज़मान से, उनमें एक जो लड़का था वो एक पाकिस्तान के बड़े अदारे में एक अफ़सर है। और जब ये मामला थम जाता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस एज़ यूजुअल कहती है कि आप दरख्वास्त दें, दरख्वास्त के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था। लेकिन इस सारे प्रोसेस में थोड़ी ही देर के बाद
ये जो मुतासरा लड़के थे इनको ये फ़ील हो गया कि दूसरी तरफ से चीज़ें पहले ही मैनेज हो चुकी हैं, यानी कि पुलिस जो है वो रिलक्टेंट थी मुकदमा दर्ज करने में। उसके बाद जब ये मेडिकल के लिए गए तो वहाँ पे भी इनको डिलेइंग टेक्निक्स का सामना करना पड़ा। अगले दिन 25 था, फिर ये 26 थे और 25 को भी ये एसपी कैंट के ऑफ़िस जाते हैं और 26 को भी एसपी कैंट के ऑफ़िस जाते हैं और वहाँ से इन्हें पता चलता है कि भाई मुकदमा दर्ज ना करने के लिए पुलिस को कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने मुल्ज़मान के जो सपोर्टर्स थे या उनके फेवर में जो बात कर रहे थे उनकी तरफ से हदायत है कि अभी आपने एफआईआर इस पर दर्ज नहीं करनी। खैर 26 को जो वो सरकारी अदारे के अफसर हैं वो भी अपना कुछ असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, ये पार्टी भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करती है और फिर एफआईआर दर्ज हो जाती है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सारी कहानी तो यही है कि इन्होंने हमारे गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा ली, हमने इनको हॉर्न किया, हमने इनको डिपर किए कि अपनी गाड़ी साइड पे करें, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का बुरा माना। और साथ इसमें ये इजाफा किया गया है कि जब ये लोग हमें मार पीट के जा रहे थे तो इन्होंने हमसे एक रोलेक्स की घड़ी थी वो भी छीन ली, कुछ जिसकी कीमत 40 लाख थी, एक सोने की चेन है जिसकी कीमत 8 लाख है और कुछ कैश था इनके पास 13 लाख। ये तीनों चीज़ें भी साथ लेकर चले गए हैं और उन्होंने कहा कि इनके पास असला भी था, रॉड भी थे और इन्होंने वो पंच भी चढ़ाए हुए थे हाथों पर। तो ये एफआईआर का मतन है। एफआईआर दर्ज हो जाती है और एफआईआर के बाद ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से पुलिस जो है इन बच्चों को गिरफ़्तार करने के लिए इनके घरों में जाए। तो पुलिस शेख रमज़ान के फैमिली के जो लोग थे उनके घर में जाती है, तो वहाँ पर जाकर उनको डेफ़िनेटली मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। 4-5 मिनट इनकी वहाँ पे बहस मुबासा होता है कि जी बच्चे यहाँ पर नहीं हैं और आप घर के अंदर नहीं आ सकते, आप नहीं ले जा सकते। इसी दौरान जो पुलिस की टीमें घर के बाहर गई हुई थी शेखों के, वो एक वीडियो क्लिप बनता है और वीडियो क्लिप जो है वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है लाहौर के, उनको चला जाता है और वहाँ से विदिन अगले 3-4 मिनट्स एक पैगाम आता है उस रेडिंग टीम को कि जी आप फौरी तौर पर वापस चले जाएं और जब तक आपको मेरी तरफ से फर्दर अहकामात ना आए तब तक आपने इस तरफ रेड नहीं करना। 26 भी गुजर जाती है, फिर ईद आ जाती है और ये बच्चे बगैर बेल के, बगैर किसी खौफ व ख़तर के अपनी लाइफ में मशगूल हो जाते हैं। जब यकम को यानी आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यकम जून को अदालतें खुलती हैं, ये डेफ़िनेटली जाते हैं बेल करवाने के लिए। अब दूसरी पार्टी की तरफ से की कोशिश ये थी कि इनकी बेल ना हो। अब रात से ही यानी 31 मई की दोपहर से ये मामला जो है ये मीडिया पर भी हाईलाइट हो जाता है, तो फिर डेफ़िनेटली दोनों तरफ से प्रेशर आता है पुलिस पर, मुल्ज़मान की तरफ मुद्दईयान की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी कि इन जो मुल्ज़मान हैं इनको गिरफ़्तार किया जाए। तो वो पुलिस मेरे ज़राए के मुताबिक कुछ घरों में जाती भी है, लेकिन जो रॉयल पाम के मालिक के फैमिली के बच्चे थे उनको ये बड़ा सॉफ्टली ट्रीट करती है, हल्का फुल्का फॉर्मेलिटी करती है। लेकिन जो मोमन तहीम उसके शोरूम पे भी उसके घर भी जाती है और वहाँ पर उनकी मुज़ाहमत भी होती है और ये पकड़कर उसको ले आती है। तो एक बंदे को अभी तक पकड़ा गया है, बल्कि वो मुल्ज़म जो था मोमन तहीम, उसके वालिद तहीम को पकड़ा गया है। बाकी जो चारों नामज़द मुल्ज़मान हैं वो इस मामले में कहीं पे भी अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए और अब 24 से लेकर आज यकम है, यानी 7 दिन हो गए हैं, कोई भी मुल्ज़म गिरफ़्तार नहीं हो सका। तो ये वो सारा मामला था। अब जैसे ये मामला खुला तो डेफ़िनेटली जिन्होंने वीडियोस देखी उन्होंने भी कहा कि यार सड़क पे आप एक साथ तमाशा लगाना ये भी बुरी बात है। फिर मीडिया ने ये कहा कि एफआईआर दर्ज है, एक बंदे को मार पड़ी है, आम शहरी भी हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, मुल्ज़मों को गिरफ़्तार होने चाहिए। तो सारा 2-3 तरफ से प्रेशर पुलिस पे आता है कि आप इनको गिरफ़्तार करें। लेकिन जो मुल्ज़मान हैं डेफ़िनेटली वो भी असर रसूख वाले हैं और अभी तक वो अपने असर रसूख की वजह से पुलिस की गिरफ़्तारी से बचे हुए हैं। फिर वो हिफाजती ज़मानतें करवा लेंगे और हिफाजती ज़मानतें करवा कर फिर उनके पास टाइम होगा क्योंकि वो गिरफ़्तार तो नहीं कर सकती पुलिस ज़मानत के दौरान, और इसी दौरान फिर पार्टियाँ दरमियान में आएंगी और ये मामला सुलह सफाई की तरफ ले जाया जाएगा। मेरे ज़ाय के मुताबिक अभी भी कल से ख़ास तौर पर जब से मामला ज़्यादा हाईलाइट हुआ है तो जो दोनों पार्टियों के सिफारशी हैं उनकी तरफ से भी यही दोनों पार्टियों को कहा जा रहा है कि आप मामले को मीडिएशन की तरफ लेके जाएं ताकि मामला जल्दी से जल्दी क्लोज़ हो जाए। तो अभी तक सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस मामले को सेटल डाउन करने के लिए, लेकिन सुलह तो नहीं हो सकी। लेकिन जो पहले दिन से जिस तरह की सूरत हाल थी
कि सारी चीज़ें लगता था कि सिर्फ मुल्ज़मान की फ़ेवर में है, वो अब थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो निकल कर जो मुतासरीन हैं, जो मुद्दईयान हैं इस एफ़आईआर के, इस वाक़े के, उनकी हक़ में भी होती नज़र आ रही हैं कि पुलिस ने मोमन तहीम के घर भी रेड किया, मोमन की गिरफ़्तारी के लिए उसके वालिद को पकड़ कर भी ले आई और इस तरह से बाकी लोगों को भी रेड किया जा रहा है।